वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। औरंगजेब और रजाकारों के बाद नेताओं के बीच अब जुबानी लड़ाई तलवे चाटने तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के घमासान में जुबान बेलगाम हो गई है। तो कटेंगे। औरंगजेब की औलाद औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। गीदड़ के मुंह में खून। इतनी अग्रेसिव भाषा और ऐसे शब्द बाण पहले शायद ही किसी विधानसभा चुनाव में सुनने को मिले हों। चूंकि अब महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा पॉलिटिकल पार्टियां फ्रंट फुट पर आ गई हैं। वार पलटवार का सिलसिला रफ्तार पकड़ चुका है। एक दूसरे पर धुआंधार प्रहार हो रहे हैं। आप बीजेपी को वोट करोगे? महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद वोट धर्मयुद्ध, औरंगजेब के बाद रजाकार और फिर गीदड़ के बाद जुबानी जंग अब तलवे तक पहुंच गई। इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो भाषण सबसे ज्यादा सुना जा रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। फडणवीस ने विपक्ष पर फिर जबरदस्त निशाना साधा। उलेमा बोर्ड को सपोर्ट के मामले में फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम उलेमाओं के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बाकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। महाविकास आघाड़ी के खिलाफ फडणवीस की टिप्पणी चुनाव में काफी असरदार साबित हो सकती है। डिप्टी सीएम उलेमाओं के समर्थन वाले मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। औरंगजेब और रजाकारों को लेकर फडणवीस और क्या ये जबान ओवैसी के बीच भीषण द्वंद्व भी छिड़ा था। ये क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। को राइट है, किसको डाले ना डाले वो बोलने का राइट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता है तो क्यों किसी के पेट में दर्द होगा? बोल रहे हैं भाई। एक तो अपील उसमें ऐड करना चाहिए कि मुंबई में पोलिंग परसेंटेज कम से कम 65% होना चाहिए। वो ऐड करिए ना। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को वो बोलते हैं ना मालेगांव सेंट्रल, 1918 में बल्कि 1821 में तीसरी जो मराठा अंग्रेजों की जंग हुई थी, उसमें जो मराठा फौज में मुसलमान थे वो 25 दिन तक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए।